हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइनरी बेकर। तो आज का इनऑर्गेनिक सीरीज का हम एक इनऑर्गेनिक सीरीज क्वेश्चन सीरीज लाने वाले हैं। तो उस सीरीज का आज का पहला क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जो PCl3 एंड PH3 ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन PCl5 ये भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन PH5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से ही पता है तो आप कमेंट बॉक्स में येस लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे कि PH5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करते। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी कंपाउंड उसका एग्जिस्ट करने का वो डिपेंड करेगा कि उसका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है या फिर नहीं। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है मतलब कि उसका गुड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, गुड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स है। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण है कि कंपैरेबल एनर्जी ऑर्बिटल है कि नहीं। दूसरा कारण कंपैरेबल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये दोनों कारण है। अभी हम ट्राईवैलेंट वाले केस में देख लेते हैं, मतलब कि PCl3 और PH3 वाले केस में। तो ट्राईवैलेंट केस मतलब PCl3 PH3, इन दोनों के केस में देख लेते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है तो मतलब इसका फॉर्मूला हाफ, इसका 5 PCl ये फॉस्फोरस का, फिर 3 आ गया ये, प्लस 0 एंड चार्ज इज 0। ओके, सो इसका होता है 4। इस केस में इसका 4 होता है, ये भी 4 होता है, मतलब कि ये है sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब इसमें s कैरेक्टर है एंड p कैरेक्टर है। दोनों एस पी कैरेक्टर दोनों ही इसका जो रेडियाई होता है वो बहुत ही कंपेरेबल होता है रेडियाई। ठीक है, और अगर रेडियाई कंपेरेबल होता है तो इसका मतलब एनर्जी भी कंपेरेबल होता है। वो फॉर्मूला होता था ना कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं कि अगर रेडियाई भी कंपेरेबल है तो एनर्जी भी कंपेरेबल है। ठीक है, तो मतलब इसका एग्जिस्टेंस है, इसका एनर्जी कंपेरेबल है, मतलब इसका एग्जिस्टेंस है। अब दूसरे केस में देख लेते हैं, PCl5 के केस में, PCl पेंटा वैलेंट वाले केस में PCl5 एंड PH5 दोनों के केस में इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। तो ये होता है हाफ, इसका 5, ये 5 मोनोवैलेंट 5 प्लस 0 माइनस 0, तो इसका होता है 5। इसका मतलब sp3d हाइब्रिडाइज होता है। तो sp3d मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर है। अगर PCl5 का स्ट्रक्चर्स देख लेते तो ये होता है PCl, इसका Cl इधर, Cl इधर, Cl इधर और Cl इधर, ये होता है टेट्रागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर TBP। और इधर पे क्लोरीन जो होता है वो फॉस्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब कि इसका ये क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब ये ज़्यादा खींचेगा और इधर में आ जाएगा डेल प्लस चार्ज, आएगा कि नहीं। तो मतलब इसका जो जेट इफेक्ट होता है वो बढ़ेगा। न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द ऑर्बिटल, ये होगा। ठीक है, एंड जो डी ऑर्बिटल होता है, ये डी ऑर्बिटल बहुत ही लार्ज होता है इसके साइज में। सो
ये अगर खींचेगा तो इसका एक स्कोप होता है कि इसका साइज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो डी ऑर्बिटल इधर साइज में कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसका जो फॉस्फोरस का चार्ज है ये पॉजिटिव हो गया, इसका चार्ज भी बढ़ेगा, तो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होगा इधर। तो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब क्या कि इसका साइज भी छोटा होगा, मतलब डी ऑर्बिटल साइज में बहुत ही छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू पी और एस। मतलब साइज छोटा मतलब रेडियाई कंपेरेबल, सो ओवरलैप इज मोर इजीली होगा, सो दे विल मेक ए बॉन्ड। मतलब PCl5 के केस में ये एक बॉन्ड बना लेगा। अब हम देखते हैं PCl PH5 के केस में, PH5 वाला केस। PH5 में भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाला स्ट्रक्चर्स होगा, ये H, ये H, ये H और ये H हो रहा है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाला स्ट्रक्चर इसका आ गया। तो इसमें फॉस्फोरस जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। सो इसका जो जेड इफेक्ट है वो बढ़ेगा, एंड न्यूक्लियस का जो ऑर्बिटल अट्रैक्ट था वो नहीं हो पाएगा इधर। पहले केस में न्यूक्लियस का ऑर्बिटल अट्रैक्ट वो हो रहा था, इधर के केस में वो वाला नहीं होगा, सो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, डी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, डी का साइज भी बड़ा रह जाएगा। तो इस केस में sp3d ये वाला हाइब्रिडाइज, इससे जो स्ट्रक्चर्स बनता है, मतलब अगर ये स्ट्रक्चर्स हम जो देखे थे TVP, तो ये होगा ही नहीं इसका स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया कि ये क्यों नहीं होता है PH5। ये वाले क्वेश्चन बोर्ड्स में ज़्यादातर आते हैं, या फिर ऐसे JEE मेंस वाले क्वेश्चन में MCQ में भी दे देते। तो इसको आप सारे ऑप्शंस को देखिए और ध्यान से इसको करने की कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू।